श्रीमते रामचन्द्राय नमः। अन्नानां च सन्तानां रसानां छन्दसामपि नाम च कर्तारो देवानां भवानि शङ्करो याभ्यां विना न पश्यन्ति शीघ्रां स्वान्तस्थमीश्वरम् माता रानी पिता मातृ स्वामी सदा सर्वस्य निरोधयामि। श्रीरामाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लादपराशरपरिवरीत्या प्रसन्नचित्तविशालि कृष्णदान्ध्यान् रुक्माणि गदार्जुनवसिष्ठिविभीषणादि पुण्यनिमानि परमाद्भुतान् नमामि। संत सरलचित्तजगतहितजातये बालविघ्नेश्वर कृपा श्रीरामचरण रतिके वन्दं संत सारंचित पंचजगत शुभ सुमन संसुनंदित बार बार पद बंदो श्रीनाभा प्रभक्त माधव सदी श्रीहरिजुवाय विराजी कदा सुनमियास तुम श्रोताय माधके तब बदन जनिप्रास भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाथ इनके भगवंदन की उल्लासन भक्ति भक्त भगवंत चतुरनाम इनके भगवंदन की उल्लासन इतिहास बजवे को दसदने हरिदास आदि विचार वस्तु न हरिजन को यश गावते हरिजन श्री हरिभक्त भाषा करके कर्ण को नाविनों पाया लोक सदा सुधी स्नेह दया के ज्ञान की गणित बदलाय सीता ऋषा अंतानंद स्वामी प्रधान शरणागत वत्सल भगवान के बेहतर कृपा हम आप सब श्री भक्तपाल जी का शरण लाभ लेना एक बार फिर से और ऐसा करने का था भगवान के 18 अवतार और आज हम पहले और फिर से हम लोग भगवान से कीर्तन करें। श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राम जय
सीताराम श्री राम जय राम जय बरसानो जय मिलना राम दो श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीता राधा वल्लभ श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय गो माता जय गोपाल नित्य वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय सीता राम जय सीता राम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय राम भक्तवत्सल भगवान शरणम। तो एक बार इस पद का भी हमको स्मरण करें इसमें श्री बाबा गोस्वामी को 24 अवतारों का स्मरण किया था। जय जय वीर नरहरा कामत नर बलि प्रतिभावान परशुराम वीर कृष्ण कीरति जगपाल बुद्ध कल्कि और व्यास प्रदुर हरि हंस मरवंतर जग ऋषभ है देव ध्रुव वरद पति कपिल सनकादिक करुणाकर 24 रूप लिए अग्रधर 24 रूप लीलार चिर श्री अग्रदास सुर भगत हृदय मीन भरा कमठ नर हरि परिवार। इस प्रकार 24 अवतारों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी करते हैं। हमने भगवान के 18 अवतार का वर्णन सुन लिया। आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने श्री हयग्रीव भगवान के अवतार के बारे में सुना और श्री हयग्रीव भगवान का दर्शन भी किया महाराज। और हम लोग श्री ध्रुव वरदेव यानी कि ध्रुव जी को वर देने वाले भगवान श्री हरि के अवतार का वर्णन सुन रहे थे। एक बार फिर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर आज हमें ध्रुव वरदेव भगवान के अवतार के बारे में श्रवण करना है। हमने सुना था कि महाराज स्वयंभू मनु जी के 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थी जिसमें एक सुनीति और एक सुरुचि। जिसमें हमने कल एक रहस्य की बात ये समझी कि सुनीति जो है वो शास्त्र की सुंदर नीति से यहाँ उसे संबोधित किया जा रहा है और जो सुरुचि है वो हमारे मन की रुचि है। हमें मन और शास्त्र में एक को चुनना है। इसको और सरल शब्दों में अगर समझे तो उपासना हमारी वो गुरुमुखी हो, मनमुखी ना हो। क्योंकि अगर मनमुखी उपासना होगी तो भगवान से दूर हो जाएंगे और अगर गुरुमुखी उपासना होगी तो हम भगवान के और निकट चले जाएंगे। तो इसलिए शास्त्रों की, गुरुजनों की, संत जनों की बात मानकर अगर आप भजन साधन में लगेंगे तब बहुत जल्दी कल्याण होगा। तो इसमें भी हमने बहुत रहस्य विस्तार में हमने चर्चा की थी, तो पुनः वो चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सुरुचि जो है उनसे उत्तानपाद जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम उत्तम था और सुनीति से भी एक पुत्र प्राप्त हुए जो कि भक्तराज ध्रुव जी महाराज स्वयं ही थे। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो देखा कि मेरे पिताजी की गोद में मेरा भाई उत्तम बैठा है। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक, उनके मन में आया कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। पर महाराज माता सुरुचि ने बहुत से कटु वचन कहे और ऐसे कटु वचन कहे कि 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण हो गया।
एक छोटे 5 वर्ष के बालक को ये बात कहना कि तुम जो है तपस्या करके अपने देह को त्यागो और देह त्यागने के बाद पुनः जन्म लो और मेरी कोख से जन्म लो, ये बात बहुत गलत है। एक छोटे 5 वर्ष के बालक पर क्या बीतेगी, ये माता सुरुचि ने सोचा नहीं। खैर, तो इस प्रकार के कटु वचन कहे, पर धन्य है माँ सुनीति, जिनके पास रोते हुए श्री ध्रुव जी आए। ध्रुव जी के मित्रों ने सब बात बताई और माता सुनीति ने कुछ भी गलत शिक्षा नहीं दी। कल हमने इस पे भी बहुत विस्तार में चर्चा की थी कि एक माता ही जो है अपने पुत्र को भक्त या अभक्त बनाने में मुख्य भूमिका रखती है, क्योंकि माता के ही गर्भ में जो है एक संतान रहती है और माता ही बचपन से पालन पोषण करती है। तो एक माता की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सावधानी से सब माताओं को अपनी संतान का पालन पोषण करना चाहिए। हमने कल रावण की भी कथा सुनी। महाराज रावण को भी किस प्रकार उनकी माता ने रावण बनाया। हालांकि हर एक व्यक्ति के पूर्व जन्म के भी संस्कार है, उनसे भी वे बहुत प्रभावित होता है। परंतु जैसे माता कयाधु अब वे राक्षसों में रहकर भी भगवान की कथा सुन रही, तो उसके प्रभाव से उन्हें श्री प्रहलाद जी जैसे भक्तराज प्राप्त हुए। तो ये केवल कथा का प्रभाव, इसलिए सब माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था में वे विशेष रूप से भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने और अपने संतान को जब उनका जन्म हो जाए तब भी भगवान की कथा सत्संग आदि से जोड़े। खैर, तो इस प्रकार जो है माता सुनीति ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है महाराज। ये शिक्षा सुनने योग्य है। एक बार पुनः हम केवल सरलार्थ सुने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माता सुनीति ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। माँ सुनीति ने कहा कि वत्स, तू किसी के अमंगल की इच्छा मत कर। सबसे पहली बात, किसी का भी अमंगल मत सोचो। क्यों? कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि हमारे गुरुदेव भगवान कहते कि भैया अगर अपना कल्याण चाहते हो, अगर भगवत प्राप्ति करनी, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत दर्शन करना है, तो एक बात मन में निश्चय कर लो कि पूरे संसार में हमारा कोई भी शत्रु है ही नहीं, हमारा कोई भी वैरी नहीं। सब हमारे ठाकुर जी के, सब रूपों में श्री ठाकुर जी, सब भगवान के भक्त हैं। जैसी आपकी भावना बने वैसा भाव कर लीजिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सब रूप में भगवान बैठे हैं महाराज, क्योंकि भगवान के अंश हैं सब लोग। तो ये बात समझनी कि कोई हमारा शत्रु नहीं। तो माँ सुनीति ने कहा कि पितृ, पहली बात तो ये कि किसी के अमंगल की इच्छा मत करो। दूसरी बात, वे कहते हैं कि कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी प्यारी बात कही कि तरोरूपी सहिष्णु नाम, एक भक्त को कैसा होना चाहिए, एक पेड़ की तरह सहिष्णु सहनशील होना चाहिए। जैसे एक पेड़ आंधी तूफान गर्मी सर्दी सब सहता है, फिर भी सबको छाया देता है, वैसे ही एक भक्त को भी कोई अपमान कर रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, दोनों ही बातों को सहना चाहिए। खैर, और अमानी ना मान देना, जो अमानी है, जो सम्मान के लायक नहीं है, उनको भी सम्मान दो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और कीर्तन में सदा हरि, और भगवान का कीर्तन करो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान। वही बात यहाँ माता सुनीति समझाती है कि देखो पुत्र, तुम किसी का बुरा मत सोचो, साथ ही साथ तुम जो है कष्ट को सहो। सुरुचि ने जो वचन कहे वे बड़े उत्तम वचन है, उसमें कुछ गलत नहीं। तो ध्रुव जी ने पूछा कि माता इसमें उत्तम क्या है। माता ने समझाया कि देखो, उन्होंने तुम्हें तप करने की आज्ञा दी, तपस्या करने से तो भगवान प्राप्त होते हैं, तो बड़ी सुंदर बात बताई। तो खूब तपस्या करो जिससे भगवान प्राप्त होंगे। तब जो है
ध्रुव जी ने अपने एक मन की बात कही कि माँ, उत्तम इतना उत्तम क्यों है? मतलब उत्तम जो है पिताजी की गोद में बैठा है और उसको खूब सुंदर जो है सिंहासन भी मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा क्यों? ये सबके मन में रहता है। मुख्य रूप से जो साधक है उनके मन में तो महाराज रहता ही है कि जो भगवान का भक्त नहीं है वो बड़ा खुश है और हमें बड़ा दुख मिल रहा है। तो ये बात समझनी है कि ये सुख और दुख ये तो हमारे पूर्व कर्मों से आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप भगवान का भजन करने लग गए तो आपको दुख देने लग गए भगवान, ऐसा नहीं। वो बहुत ऊंची अवस्था जब किसी की होती तब फिर भगवान स्वयं ही परीक्षा लेने लग जाते। जैसे श्री मीराबाई, कितने कष्ट मीराबाई के जीवन में आए, प्रहलाद जी, कितने कष्ट प्रहलाद जी के जीवन में आए। वो एक अलग अवस्था है, क्योंकि मीराबाई, प्रहलाद जी आदि भक्तों के कोई प्रारब्ध नहीं, या फिर अभी के जो संत विराजमान है शरीर रूप में भी, हमारे गुरुदेव भगवान है, पूज्य प्रेमानंद बाबा है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बीमार हो गए संत जन, तबियत खराब हो गई। तो ये समझना है कि गुरुजनों की तबियत खराब नहीं होती है, उनका कोई प्रारब्ध नहीं है। उसमें दो प्रमुख कारण है। एक तो ये मुझ जैसे कुशिष्यों की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि नियम तो हम लोग ले लेते हैं। मुझ जैसे क्या, एक मैं ही हूँ, बाकी तो सब अच्छे। तो नियम तो मैं ले आया पर उसका पालन तो करता नहीं, उसका पाप श्री गुरुदेव को लगता है। दूसरी बात, ये जो एक लीला है ये केवल इसलिए है कि भगवान के भक्त को कष्ट में कैसे रहना चाहिए वे दिखाते हैं। ये गुरुजनों की कृपा है हम पर। खैर, तो इस प्रकार जो है माता समझाती है कि देखो, तुम तप करो, तप से भगवान मिलेंगे। और ये मत सोचो कि उत्तम को राज सिंहासन क्यों मिला, ये उत्तम के कर्मों का फल है। उसकी माता के कर्म अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, तो उन्हें राज सिंहासन मिला। हमने शायद कुछ गलत कार्य किया होगा पूर्व जन्म में, तो इसलिए हम जो है यहाँ बैठे। तो इसलिए पुत्र, तुम सबसे द्वेष को त्यागो और त्याग कर भजन में लगो। भजन करो, भगवान का ध्यान करो, उससे तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो इस प्रकार बहुत सुंदर शिक्षा देकर आगे जो है फिर ध्रुव जी चलते हैं। और भागवत जी में यहाँ तक वर्णन है कि महाराज ध्रुव जी ने कहा कि माँ, अब तो मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो आज तक ना किसी ने सुना हो और ना किसी ने पाया हो। पाना तो बहुत दूर की बात, किसी ने सुना ही ना हो, ऐसा भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी कहते। तो ध्रुव जी ने मन में पक्का निश्चय किया है। फिर वे चले। रास्ते में श्री नारद जी महाराज मिले। नारद जी तो नारद जी, नारद जी ने पहले परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद फिर ध्रुव जी को द्वादश अक्षर मंत्र दिया। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, द्वादश अक्षर मंत्र जपने का, कहने का दास अधिकारी नहीं। इतना समझ लीजिए कि पहले प्रणव है, फिर नमः शब्द आया है, फिर भगवान के नाम से, भगवत शब्द से संबोधित किया गया है। अंत में भगवान का बड़ा सुंदर नाम वासुदेव कहकर मंत्र की पूर्णता होती है। इस प्रकार जो है द्वादश अक्षर मंत्र श्री नारद जी ने दिया और मंत्र देकर नारद जी ने कहा कि इसका तुम जप करो और जप करके भगवान का ध्यान लगाओ, वे मधुसूदन भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो यहाँ तक की कथा कल हमने खूब विस्तार में चर्चा की थी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हमें आगे सुनना है। कहते हैं कि महाराज ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंच के आराधना आरंभ की और कैसी सुंदर आराधना है श्री ध्रुव जी की, ये समझने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि ध्रुव जी केवल 5 वर्ष के हैं। कहते हैं कि महाराज ध्रुव जी ने बहुत अद्भुत भगवान का आराधन किया। आराधना काल में ध्रुव जी ने शरीर निर्वाह 3 रात्रि अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। पहले महीने में उन्होंने कैथा और बेर जो है वे खाए, यानी कि जो जंगल के फल उनको खाया है। दूसरे महीने में 6 दिन पर, यानी कि 6 दिन छोड़कर 7वें दिन जो है भोजन करते थे। तो 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाते थे। तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन पर
केवल जल पीकर आराधना की। अब ये ध्यान रखिएगा कि 5 वर्ष का एक बालक ये तपस्या कर रहा है। एक प्रश्न आ सकता है और आना भी चाहिए कि 5 वर्ष के बालक में ऐसी सामर्थ्य आ कहाँ से गई कि वो महाराज इतना कठिन तप कर ले। हम तो सोच भी नहीं पाते। तो ये सामर्थ्य है भगवान के प्रति निष्ठा की। जब किसी व्यक्ति के मन में पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास जगते हैं तब ऐसी सामर्थ्य भगवान प्रदान करते हैं। क्योंकि कबीर बाबा ने कहा ना, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे ना मारा जाए। कबीर बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा बुरा मत मानना, एक बात पूछनी। बाबा बोले पूछो भैया। बोले आप इतने सुंदर दिखते हैं, इतनी बड़ी अवस्था में भी आपका शरीर एकदम जवान लगता है, क्या आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी? कबीर बाबा बोले कि भैया राम मरे तो हम मरे, राम जी मरेंगे तब हम मरेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो अविनाशी के बालक हैं। अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। तो जब व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानता है, अपना भगवान से संबंध का अनुभव करता है, तो संसार में कुछ भी करना असंभव नहीं। आप देखिए कितने कितने संत हुए महाराज जो व्यक्ति को देखकर उसका कल्याण कर देते थे। मैंने आपको पूज्य दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का चरित्र सुनाया। केवल एक कन्या के सिर पे हाथ रख के उसे भगवत दर्शन करा दिया। ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आई? केवल भगवत भजन की सामर्थ्य, भगवत संबंध की सामर्थ्य। ये ध्रुव जी की सामर्थ्य नहीं है। 5 वर्ष के बालक में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती, बड़े बड़े योगियों में नहीं होती महाराज। ये भगवत संबंध की सामर्थ्य है, ये भगवान की भक्त में सामर्थ्य केवल भगवान की भक्ति से आती है। जैसे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनका भी चरित्र प्राप्त होता है। एक बार की बात है, महाराज जी जब बहुत छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा, उनके पास एक सांप आया। बहुत विशाल काय 8-10 फुट लंबा सांप था और वो उनके ऊपर महाराज लेट गया। वो महाराज जी डर गए, छोटे से बालक थे और उनको लगा कि आज तो हम जो है हमारे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि इतना विशाल काय ये सर पे, ये क्यों छोड़ेगा? ऐसा लग रहा है कि मानो काल ही मेरी छाती पर बैठा है, और वास्तव में सांप काल का ही स्वरूप है। तो वे डर गए। तो उन्होंने भगवान से एक प्रार्थना की कि प्रभु, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अभी तक भजन साधन किया नहीं, कल्याण के लिए कोई साधन नहीं किया, अगर आज मेरे प्राणों की रक्षा होती है तो मैं पूरा जीवन भगवान के भजन में लगा दूंगा, और अगर प्राण जाते हैं फिर तो महाराज जाएंगे, फिर तो रोकने वाला कौन है? इस प्रकार जो है श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने भगवान से प्रार्थना की और वो सांप जो है दाहिनी ओर से, उनके दाहिने कंधे से होकर उनकी परिक्रमा करता चुपचाप चला गया। जब गया तो मुझे दादा गुरुदेव भगवान मौन हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हमें भजन करना है, कुछ बोलेंगे तो लोग पुनः हमें संसार में फंसा देंगे। तो वे फिर से मौन हो गए। मौन होने के बाद सब लोग सोचने लगे कि शायद जो बालक जीवित है या नहीं। उठाकर लाए तो पता लगा जीवित तो है पर बोल नहीं रहे। तो महाराज जी के जो नाना जी थे, वे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने देखा महाराज जी का हाथ और देखकर बोले कि देखो, ऐसी स्थिति में अब केवल 2 काम हो सकते हैं। या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट होगा, जो कि संभव नहीं, ब्राह्मण कुल का बालक है, चक्रवर्ती सम्राट क्यों बनेगा? या तो ये बालक सन्यासियों में सम्राट होगा, यानी कि सन्यासियों में श्रेष्ठ बनेगा, साधु में श्रेष्ठ बनेगा, और वही होगा, ये साधु बन जाएगा और बहुत श्रेष्ठ साधु बनेगा। महाराज पूज्य दादा गुरुदेव भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहते और मन ही मन बस भगवान का नाम जपते रहते। एक दिन जो उसी दिन के 15 दिन बाद वे घर से भागते भागते जैसे तैसे करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां पर नित्य एक संत मिलते थे और वे उन्हें 2 पैसे दे देते थे। 2 पैसे में 1 दोना भर काजू आते थे। तो वे उन काजू को पाकर
अपना भजन करते रहते, किसी से कुछ कहते नहीं, और पास में ही जो है स्नान कर लेते, चुपचाप जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर पड़े रहते, काजू खाते और अपना भजन करते रहते, किसी से कुछ नहीं कहते। एक बार महाराज भजन में ऐसा विक्षेप हुआ कि नाम जब बंद हो गया, भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वो तो उतनी ही थी, परंतु अब मन नहीं लग रहा था भजन में। तो उन्होंने उस संत से पूछा कि महाराज जी ऐसी क्या बात है, इतना बढ़िया भजन चल रहा था अचानक से बंद हो गए। तो उन संत ने बताया कि देखो तुम्हारी जो माता है वे तुम्हारे वियोग में तड़प रही और मरणासन स्थिति में, तुम उनके पास जाओ और जाकर जो है उनका ध्यान रखो। महाराज जी पहुंचे हैं, माता ने कहा कि देखो तुम छोड़कर चले गए इसलिए मैं बीमार हो गई। तो फिर महाराज जी ने एक वचन दिया कि माँ जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक मैं यहाँ रहूंगा, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद माता का भी जो है शरीर शांत हुआ और माता जी जो है भगवान के धाम पहुंची। तुरंत वहां से महाराज जी निकले। उसके बाद महाराज जी की जो साधु बनने की यात्रा थी शुरू हुई। टोपी कुंज नामक एक निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, वहां श्री महाराज जी रहे कुछ समय। और वहां जो है निम्बार्क संप्रदाय के संतों ने कहा कि देखो तुम्हारे गुरुदेव खाक चौक वृंदावन में, वहां तुम्हें जाना है और वहां जाकर हमारा नाम लेना, तो तुम्हारे गुरुदेव जो है तुम्हें दीक्षा दे देंगे। वहां से फिर वे खाक चौक आए। खाक चौक के अंदर उन्होंने खूब सेवाएं की, गौ माता की सेवा की है, फिर जो है बर्तन आदि की सेवा की है। उसके बाद महाराज पुजारी के रूप में भी रहे, फिर अंत में वे महंत बने। उसके बाद महाराज ऐसा उनका जीवन रहा, क्या कहें, सिंह की तरह गर्जना करते और उनकी अनेक लीलाएं जो है प्राप्त होती। मैं आपको बहुत सी लीलाएं पहले ही सुना चुका हूँ। परसों की कथा में भी हमने एक लीला विजय पहाड़ी बाबा की सुनी, किस प्रकार संतों की एक टोली आई और बनाने के लिए भोजन नहीं था, भोजन तो बना 10 लोगों का, लोग आ गए 25। तुरंत जो है पहाड़ी बाबा महाराज अंदर गए रसोई घर में और खूब प्रेम से जो है दाल हिलाने लगे, रोटी जो बनी थी उनको पकड़ के हिलाने लगे, चावलों में जो है थोड़ी सी और वृद्धि उन्होंने कर दी, भगवान जाने कैसे कर दी। पर गए अंदर और बोले कि आज सब बैठो, आज सबको हम जिमाएंगे। महाराज सबको भरपेट भोजन कराया। 10 लोगों के भोजन में 27-28 लोगों ने भोजन किया, उसके बाद भी भोजन बच गया। तो ये सामर्थ्य केवल भगवान के संबंध से आती है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय। ऐसे अद्भुत महापुरुष थे। तो ऐसे जितने भी संत थे जिनके जीवन में ऐसा कुछ अद्भुत चमत्कार दिखता है, वो भगवत संबंध से, भगवान की सामर्थ्य से। खैर तो कुछ इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज भी ये जो तप कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई मन में शंका ना करे कि इतना छोटा बालक ऐसा तप क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, और इतने छोटे बालक को क्या आवश्यकता है, वो इतना कठिन तप क्यों करेगा, ऐसी कोई शंका मन में ना करे। खैर तो कहते हैं कि चौथे महीने में, अब 3 महीने की कथा हमने सुनी। पहले महीने में तो महाराज कहता और बेर खाकर रहे, फिर दूसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते और घास खाई, तीसरे महीने में केवल जल लिया। अब चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर में वे केवल वायु पीकर रहे थे। मतलब 12 दिन बाद वे वायु लेते, जिसे हम सांस ले रहे हैं ना। अगर मैं किसी को कहूं कि 12 सेकंड भी सांस लेना बंद कर दीजिए तो हालत खराब हो जाएगी। ध्रुव जी की ऐसी अवस्था हो गई कि वे 12 दिन तक बिना सांस लिए तप कर रहे थे, इतना ध्यान मग्न हो गए और केवल भगवान का ध्यान करते। 5वें महीने में उन्होंने श्वास लेना ही बंद कर दिया और भगवान की अतिशय प्रबल माया के बीच में विविध विघ्न भी हुए। अब यहाँ उनका वर्णन नहीं, परंतु भागवत जी में वर्णन है। महाराज देवताओं ने बड़े विघ्न किए। इंद्र ने सोचा कहीं ये बालक मेरा सिंहासन मांग लेगा तो मेरा क्या होगा। अब इंद्र को तो अपने सिंहासन का ही डर रहता है, तो इन्होंने बहुत से विघ्न किए, कुछ भी सफल नहीं हुआ। ध्रुव जी का ध्यान हल्का सा हिला भी नहीं, भंग होना तो बहुत दूर की बात। ऐसा भी नहीं हुआ कि ध्रुव जी 1-2 मिनट के लिए भगवान को भूल के देखने लगे हो कि चल क्या रहा है।
ऐसा अद्भुत ध्रुव जी का ध्यान है कि महाराज कोई कुछ भी नहीं कर पाया। जितने देवताओं ने कष्ट देने का प्रयास किया, जितने अन्य बाधाएं आई, किसी का कोई प्रभाव श्री ध्रुव जी महाराज पर नहीं पड़ा है। उसके बाद वे अपना तप करते रहे और कहते हैं कि ध्रुव जी के तप से तप देवताओं ने भगवान श्री हरि की पुकार की। अब 6 महीने का तप था, 5 महीने तो हो गए। देवता भागे, देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बालक जो है ऐसी तपस्या कर रहे कि इन्होंने सारी जो हवा है वो अपने अंदर ले ली। संसार में जितनी हवा थी सारी इनके अंदर समा गई। अब लोग बिना सांस लिए मर जाएंगे, हम क्या करें। पवन देव घबरा गए, बोले महाराज अब बताओ मैं क्या करूं प्रभु। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब समय आ गया है, ध्रुव का जो तप है उसको अब भंग करना है। तो श्री भगवान फिर जो है अवतरित हुए। इतने भगवान तो ऐसे माँ भागवत का दर्शन करने के लिए लालायित रहते ही वे गरुड़ पर आरूढ़ हुए और मधुवन में आ गए। भगवान बड़े लालायित रहते हैं ऐसे भक्तों का दर्शन करने। इसलिए वास्तव में भजन क्या है, एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही थी। बोले कि भजन आपका कुछ ऐसा हो कि आपको भगवान का दर्शन हो ना हो, भगवान आपके दर्शन करने के लिए तड़प जाएं कि महाराज ऐसा कौन सा भक्त है जो इतना नाम जप रहा है, जो इतनी कथा सत्संग सुन रहा है, जो इतना भजन कर रहा है। भगवान तड़प जाए देखने के लिए। और वास्तव में ऐसा हुआ। ध्रुव जी को देखिए, प्रहलाद जी को देखिए, शबरी माता को देखिए, कितने कितने भक्त हैं जिनका दर्शन करने स्वयं भगवान पहुंचे। तो खैर कहते हैं कि महाराज भगवान जो है तरस गए थे ध्रुव जी का दर्शन करने, भगवान पहुंचे। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। अब जो है ध्रुव जी को भी परम आनंद हुआ है और भगवान तो आनंदित हुए ही है महाराज। एक बार जो है साधना माता जी कृपा करके भगवान श्री हरि का दर्शन जरूर करा दीजिए, ध्रुव अवतार में आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल है। तो देखिए अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, श्री ध्रुव जी महाराज बैठे तपस्या कर रहे, भगवान अभी खड़े। इसके पीछे एक लीला है, वो मैं भी आपको बाद में सुनाऊंगा, एक बार दर्शन कर लीजिए प्रेम से। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के जो 4 आयुध हैं वे विराजमान है और पूर्ण सुंदर भगवान का स्वरूप है। पीताम्बर है, गले में सुंदर माला है, भगवान के चरणों में भगवान के 48 चरण चिन्ह है, सुंदर किरीट मुकुट है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता है। गले में कौस्तुभ मणि है और खूब चौड़ा भगवान का वक्षस्थल है, सुंदर ललाट है जिस पर सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र की रेखाएं हैं, गोल गोल भगवान के कपूर हैं। और श्री ध्रुव जी वे छोटे से ध्रुव जी, छोटे छोटे उनके हाथ और उन्हीं हाथों से वे ध्यान मग्न होकर भगवान का यज्ञ कर रहे और नेत्र बंद करके मन में भगवान का ध्यान कर रहे। और गले में जो है श्री ध्रुव जी ने माला पहनी, मस्तक पर ध्रुव जी के तिलक है। इस प्रकार ये बड़ी सुंदर छवि श्री ध्रुव वर्धन अवतार की। तो इस प्रकार जो है एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार जो है श्री ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया मन में। अभी ध्रुव जी ने बाहर दर्शन नहीं किया है, अभी मन में दर्शन कर रहे हैं। देखिए कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए। यहाँ तक की कथा तो आप कल सुन चुके हैं, आज तो उसके आगे की कथा अभी हो ही रही है। जो पार्ट आपका रह जाए वो आप YouTube से सुन लीजिएगा। खैर, तो कहते हैं कि महाराज अभी ध्रुव जी मन में जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये भागवत जी में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। हुआ क्या कि भगवान सामने जाकर खड़े हो गए। अभी जैसा हमने देखा, भगवान खड़े तो हो गए पर ध्रुव जी ने आके ही नहीं बोले। भगवान ने सोचा कि महाराज ये बड़ा निराला भक्त है, लोग खुश हो जाते हैं कि भगवान आए हैं, इनको पता ही नहीं लग रहा है कि मैं आ गया हूँ। तो भगवान ने सोचा कि इनके मन में जो मेरी छवि है उसको हटा दूंगा तो ये जो है घबरा जाएंगे, जैसे ही घबराएंगे सामने मुझे देख लेंगे। तो महाराज श्री ध्रुव जी मन ही मन जिन भगवान का ध्यान कर रहे थे वो छवि नेत्रों से ओझल हुई
और ध्रुव जी छटपटाने लगे कि ये क्या हो गया, इतना सुंदर ध्यान चल रहा था। तो फिर जैसे ही ध्रुव जी ने आंखें खोली, सामने भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत कल्याण गुणगण निकले, हे प्रत्यनीक, भगवान सामने खड़े। बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप है और ऐसा अद्भुत भगवान दर्शन दे रहे हैं। ध्रुव जी तो महाराज धन्य हो गए, दर्शन किया, दर्शन ही करते रह गए। खूब अद्भुत श्री ध्रुव जी का स्वरूप है। और वास्तव में देखा जाए तो दर्शन करने योग्य केवल श्री ठाकुर जी है महाराज। संसार में दूसरा कोई नहीं जिसका दर्शन किया जाए। दर्शन तो भगवान का होता है या संतों का होता है। हमारे यहाँ श्री मलूकदास जी महाराज एक बड़ा प्यारा भाव लिखते हैं। मलूकदास जी वही संत है जिनकी भजन की स्थली को मलूक पीठ कहा जाता है और जिस मलूक पीठ के अध्यक्ष हमारे श्री गुरुदेव भगवान है। मलूकदास जी ने एक बड़ा प्यारा भाव लिखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग यहाँ जाग रहे हैं एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत अद्भुत भाव है। कहते हैं, बाबा यह मुर्दों का गान, बाबा यह मुर्दों का गान, जग में कोई फिर रहन ना पाया जिसका धरियाना, बाबा यह मुर्दों का गांव। कहते हैं बाबा यह मुर्दों का गांव, ये जो संसार है ना ये मुर्दों का गांव है, जग में कोई फिर रहन न पाया जिसका धरिया नाम। जिसका भी नाम रखा गया, महाराज कोई पुत्र हुआ। आजकल तो रीजन जो हमारे शास्त्रों में दिया गया वो ये कि शंख बजाने से नाभि पर बहुत प्रभाव पड़ता है और स्त्रियों की नाभि पर प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं, और तो गर्भदान आदि के लिए और अन्य जो है रजस्वला अवस्था आदि के लिए भी उनके लिए ठीक नहीं, जैसा मैंने शास्त्रों में वर्णन पढ़ा है। इसलिए जो है स्त्रियों को शंख बजाना मुख्य रूप से मना किया जाता है। और बाकी देखिए एक बात मैं विशेष रूप से यहाँ आपको सबको कह देता हूँ, कहीं कोई ऐसी बात आपको मिले ना शास्त्रों में या प्रमाणिक किसी संत से सुने कि ऐसा है या ऐसा है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, और उसका आपको रीजन ना मिल रहा हो कि ऐसा क्यों नहीं करना है ऐसा क्यों करना है, तो भी निश्चिंत होकर वो काम करिए। या मना किया है तो मत करिए, बस ये सोच लीजिए कि शास्त्रों ने कहा है तो नहीं करना है। तो दूसरा कारण ये भी है कि शास्त्रों में मना किया गया इसलिए नहीं करना है। ओके, इस प्रकार जो है शास्त्र विरुद्ध है इसलिए नहीं करना चाहिए। शिवलिंग आदि तो नहीं छूना चाहिए। देखिए ये तो खैर एक लोगों ने थोड़ा काम गलत किया है। मंदिर में गए तो महाराज सीधा ही मंदिर में श्री विग्रह को ही छूने लग गए, तो शिवलिंग आदि को छूने नहीं करना चाहिए। हाँ, दूर से आप खूब प्रेम से प्रणाम करें, जो जल है शिवलिंग का वो भी ले सकते हैं, उसमें भी प्रेम करते हैं, और ऐसा स्पर्श आदि करना भगवान के विग्रह को ये ठीक नहीं। खैर घर में जो शिवलिंग उनको खूब सुंदर आप स्पर्श कीजिए, खूब सुंदर जो है भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। जला अभिषेक भगवान शंकर को बहुत प्रिय, तो खूब सुंदर अभिषेक कीजिए, वो अच्छा रहेगा। नारियों को क्या सबको ही मना है, अंदर मंदिर आदि में तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अब मैं तो खैर बैठा ही मंदिर में हूँ प्रभु कृपा से, तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं बड़ी मर्यादा से आते हैं। सुबह सुबह सब जो है स्त्रियां ही आती है मुख्य रूप से, खूब सुंदर जो है शिवलिंग की पूजा करती है, उसके बाद श्री ठाकुर जी की पूजा करके तो वे अंदर नहीं जाते हैं, बिल्कुल बाहर से जो भगवान का गर्भगृह है उसके बाहर से पूजा सब करते हैं। खैर तो कहते हैं कि इस प्रकार महाराज ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है और ध्रुव जी का इस प्रकार भगवान ने उद्धार किया। इस प्रकार के ध्रुव वरदान अवतार भगवान ने लिया है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। इस प्रकार ये ध्रुव अवतार की कथा पूर्ण होती है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आज अगर किसी का कोई प्रश्न है 5-7 मिनट उस पर हम चर्चा कर लेते, और नहीं तो मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए
जब आप भगवान शंकर को विधिवत रूप से कुछ स्नान आदि कराने जाएंगे या कुछ आप अभिषेक आदि करवा रहे हैं, जैसे रुद्राभिषेक आदि करवाते, तो उसमें ही विधान है। इसमें जो है आप जो पुजारी है, मुख्य जो पंडित जी, उनकी आज्ञा से आप स्पर्श आदि कर सकते हैं। और वैसे ना छुए तो अच्छा है। उनकी आज्ञा से जो है खूब सुंदर आप स्पर्श आदि कीजिए, खूब चंदन आदि लगाइए। अब जैसे मान लीजिए किसी का बड़ा भाव है कि हम भगवान शंकर को जो है तिलक लगा दे, तो वो ठीक है, उसमें ऐसा कोई गलत नहीं है, तिलक आप लगा सकते हैं। पर व्यर्थ में जाकर जो है श्री विग्रह को छू देना झूठे हाथों से, वो चीज ठीक नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे जीन्स पैंट पहनी जाकर श्री विग्रह को छू दिया, शिवलिंग को छू दिया, ये गलत है। विधिवत रूप से जाइए, धोती कुर्ता पहनकर, या जो माताएं हैं वे सुंदर पवित्र साड़ी आदि पहनकर जाएं। रुद्राभिषेक आदि कोई अगर करवा रहे हैं घर में, उनके साथ अगर आप जा रहे हैं, पिताजी हैं, पति हैं, उनके साथ जा रहे हैं, तो वहां फिर जो है आप तिलक भी कर सकते हैं, वहां फिर आप जो है प्रेम से स्पर्श भी कर सकते हैं। हाँ, जो विधि विधान से पूजा की जाती है उसमें फिर जो है चंदन से आप मुख भी बना सकते हैं, तो उसमें ऐसी कोई वो बाधा नहीं। खैर, इस प्रकार जो है श्री ध्रुव जी की कथा प्राप्त होती। बाकी किसी भी विग्रह को तो छूना ही नहीं चाहिए। शिवलिंग को तो फिर भी जो है उनका स्पर्श तो बताया, ऐसी विशेष परिस्थिति। बाकी भगवान के किसी विग्रह को नहीं छुआ जाता है, गर्भगृह के अंदर भी नहीं जाया जाता है। जैसे चलिए समय बचा है, आज मैं आप सबको जो है मंदिर के दर्शन ही करा देता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से दर्शन कीजिएगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि गर्भगृह में किस प्रकार, मतलब कहाँ तक जो है हमारा प्रवेश है, और कहाँ तक जो आम आदमी है हमारा, मतलब कहाँ तक जो है पुजारी जा सकता है और कहाँ तक एक आम आदमी जा सकता है। तो खैर, एक बार फिर से बोलिए, तो वत्सल भगवान की जय। तो ये देखिए, ये जो है श्री भगवान का गर्भगृह है। अब कोई भी व्यक्ति जो दर्शन करने आया है, उसके यहाँ तक उसकी पहुंच, मतलब यहाँ तक आप खड़े होकर खूब प्रेम से श्री ठाकुर जी का दर्शन करें। अगर आपको कुछ अर्पित करना है, कुछ निवेदित करना है, तो जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण अंदर खड़े, उन्हें कह दीजिए कि जो है इसे आप भगवान को भोग लगा दीजिए, निवेदित कर दीजिए। तो यहाँ खड़े हो श्री हनुमान जी का भी दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये श्री हनुमान जी महाराज का कक्ष है। तो बस यहाँ तक व्यक्ति की सीमा है, इसके आगे आपको नहीं जाना चाहिए। विग्रह आदि का स्पर्श तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विग्रह आदि के स्पर्श में बहुत से नियम है महाराज। क्या, तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे दर्शन हुए नहीं क्या? एक बार मैं पुनः करा देता हूँ, जिनको नहीं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो जहां पर ही भगवत मार्ग आपको दिख रहा है उसे पिन कर लीजिए, ताकि आपको आराम से दर्शन हो जाए। समय बचा ही है तो श्री ठाकुर जी के दर्शन भी कर लीजिए। जी, तो अभी के लिए फिर कथा को यही विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कल जो भगवान के शेष अवतार रहे हैं उन पर फिर हम चर्चा करेंगे। श्री धन्वंतरी अवतार, श्री नर नारायण अवतार, जो बद्रीपति नाम आता है ना इस पद, वो बद्रीपति नर नारायण के लिए कहा गया। श्री दत्तात्रेय भगवान, कपिल भगवान और सनकादिक अवतार। तो ये हमारे 5 अवतार रह गए। इसमें से भी धन्वंतरी अवतार की कथा तो खैर अभी हम पूर्ण कर देते हैं। केवल 5-10 मिनट मुझे दीजिए। एक बार प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जो धन्वंतरी अवतार की कथा कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। कहते हैं क्षीर सागर का मंथन होने पर, जब हमने सुना था कि क्षीर सागर का मंथन हुआ, सबसे पहले जो है हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकलने के बाद फिर उसमें से खूब रत्न निकले। अंत में जो है श्री धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश लेकर। धन्वंतरी अवतार भगवान का ही अवतार है, तो हाथ में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा वो कलश छीन लिया गया, और दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञ के भाग तथा अमृत देवताओं को आप ही की कृपा से मिला।
दैत्यों ने जो यज्ञों का भाग छीना था वो भी धन्वंतरी भगवान ने ही देवताओं को लौटाया है। और कहते हैं कि आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया है। धन्वंतरी भगवान जो है उन्हें जो है देवताओं का डॉक्टर माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वैसे ही देवताओं में डॉक्टर धन्वंतरी भगवान है। इन्होंने ही सारे संसार को आयुर्वेद दिया। आयुर्वेद देकर उसमें जितनी भी सब विद्या है वो धन्वंतरी भगवान की दी हुई है। तो आयुर्वेद से अवगत श्री धन्वंतरी भगवान ने सबको कराया और सब रोगों से सबको मुक्त किया है। और अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इनसे देव विद्या देव वैद्य का पद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की और इन्होंने देव वैद्य का पद भी स्वीकार किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देवताओं के डॉक्टर के रूप में इन्होंने वो पद को स्वीकार किया है। और इन्होंने इंद्र की इच्छा अनुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार किया। अब इंद्र ने सोचा कि महाराज जी देवताओं के वैद्य तो बन गए, पर मान लो मैं इनको एक अलग नगरी दे देता हूँ और मुझे कुछ हो गया। हर व्यक्ति को अपनी चिंता है महाराज, सबके देह परम प्रिय स्वामी मार ही मोही कुमार गामी। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा कि मैं तो फल खा रहा था अशोक वाटिका में बैठ के, आपके राक्षस मुझे मारने आ गए, इसीलिए मैंने मार दिया। जिन मोही मारा ते मैं मारे। अरे महाराज, सबको अपना अपना देह प्रिय होता है, तो इंद्र को भी देह प्रिय है। तो इंद्र ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मैं देवताओं का राजा हूँ, मेरी बात तो कोई टालेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप अमरावती में ही रुक जाओ। अमरावती क्या है, बढ़िया नगरी है, उसमें आप मेरे साथ रहना, और कहीं मुझे कुछ हो गया तो तुरंत मेरा इलाज कर देना। तो अमरावती में जो है इंद्र के साथ ही इन्होंने अपना निवास स्वीकार किया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। एक समय ऐसा है जब धरती पर अनेक रोग फैलने लगे। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। काशी के राजा दिवोदास के रूप में धन्वंतरी भगवान आए और लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करके विविध विद्याओं को संसार को दिया। स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी में जो है प्रकट हुए, जो दिवोदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को इनका प्राकट्य हुआ और इन्होंने फिर जो है मनुष्यों को भी आयुर्वेद दिया। पहले आयुर्वेद जो है केवल देवताओं के पास था, देवताओं को वो विद्या प्राप्त थी। अब जो है वो मनुष्यों को भी इन्होंने दे दी। तो साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने के कारण ये श्री हरि के समान ही श्याम और दिव्य थे। इनका रूप वैसा ही जैसा अभी हमने भगवान श्री हरि का रूप देखा। तो इस प्रकार जो धन्वंतरी भगवान का अवतार है और सारे संसार को इन्होंने रोगों से मुक्त किया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय। अब आगे जो है श्री बद्रीपति भगवान नर नारायण भगवान की कथा थोड़ी विस्तृत है, तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देंगे।